मित्रों, एक प्रश्न जो हर जन सामान्य के मन में चलता ही रहता है, उसकी जिज्ञासा भी रहती है, उसकी जानकारी भी आदमी करना चाहता है। आम आदमी एक बात कहता है कि अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, या दिखता नहीं चलो कुछ करता क्यों नहीं। सामने तमाम सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो भगवान बोलता क्यों नहीं, देखता क्यों नहीं। अगर संवेदनशील है भगवान तो उसे देखना तो चाहिए। और हम सबको भी भगवान दिखाई पड़ना चाहिए। सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं तो भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ता। इसका उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर एक संत जिन्हें दिया। उन्होंने कहा, आपने दूध देखा है? दूध में आपको दिखाई केवल दूध देता है, किंतु उसमें जानते हैं क्या होता है? उसमें मक्खन भी है, मलाई भी है, दही भी है, रबड़ी भी है, घी भी है, सब कुछ है, किंतु वह अलग से दिखाई तो नहीं पड़ता। तो फिर वो कैसे दिखता है? उसके दिखने की एक प्रक्रिया है। आपको दही बनाना है, दही जमाना पड़ेगा। आपको घी चाहिए, उससे घी घी निकालने के लिए दही बनाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, उसको भिगोना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा मक्खन को, तब कहीं आपका घी निकलता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान भी इस पूरे परिवेश से व्याप्त है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। किंतु भगवान को भी आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए व्रत, अनुष्ठान, साधना आज के उपक्रम आपको अपनाने ही पड़ेंगे। उन प्रक्रियाओं को जब आप अपनाते हैं तो आप में उस क्षमता का विकास होता है कि उस महान शक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं। सामान्यतया दूध से चाहें तो घी हम तो नहीं बना सकते, जबकि उसमें घी होता है। ठीक इसी तरह भगवान को भी हम सामान्य स्थितियों में चाहें तो संभव नहीं है। उसके लिए हमें निर्धारित प्रक्रियाएं अपनानी ही पड़ेंगी। भगवान का साक्षात्कार भी होता है, उसकी अनुभूति भी होती है। और भगवान ने गीता आदि ग्रंथों में अपने सारे संविधान बता दिया है। मैं किस प्रकार से मिलता हूँ, किस प्रकार से कार्य करता हूँ, किस प्रकार का मेरा अस्तित्व है। तो आवश्यकता है हम जानें, समझें, पहचानें और उस ईश्वरीय सत्ता का जीवन में लाभ उठाएं। तो निश्चित रूप से हमारे सारे प्रश्नों का सकारात्मक समाधान हो सकता है। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।